देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कोरोना महामारी के संकट के समय देश की आर्थिक व्यवस्था को वापस खड़ा करने के लिए देश के पीएम द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने का आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल व फतेहपुर सीकरी सांसद के राजकुमार चाहत दोनों ने धन्यवाद दिया। कहा कि इस बड़े पैकेज से देश की अर्थव्यवस्था पहले की भांति अब खड़ी हो सकेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, यह देश सोने की चिड़िया थी। संपूर्ण विश्व में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, संपूर्ण विश्व में ये विशिष्ट स्थान रखता था। लेकिन समय के थपेड़ों को खाकर यह देश गुलाम हुआ और सबसे नीचे के पायदान पर आकर के खड़ा हो गया। 70 वर्षों में जो बुनियादी ढांचे से इसकी प्रगति की जानी चाहिए थी, उस पर गहराई और गंभीरता से उतना विचार नहीं किया गया जितना विचार करना चाहिए था। महात्मा गांधी ने अपने आर्थिक विचारों में बहुत स्पष्टता है ये इच्छा जाहिर की थी कि जब तक निचले स्तर पर गांव से लेकर के और देश तक और देश से लेकर के संपूर्ण विश्व तक संपूर्ण जगत हमारा एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा जो देश के ढांचे के अंतर्गत है, उसके आधार पर आर्थिक ढांचा बनाया जाए, लेकिन उतनी प्रगति नहीं हुई। मैं गौरवान्वित हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने, ऐसे संकट काल में जहां संपूर्ण विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है, शारीरिक संकट से गुजर रहा है, मानसिक संकट से गुजर रहा है, सारे संकट संपूर्ण जगत पर मरना गए हैं, ऐसे पर देश को पटरी पर लाने का प्रयास करना और एक बहुत अच्छा खासा पैकेज देकर के देश को आर्थिक ढांचे पर खड़ा करने की कोशिश करना, और कहां से, जहां से जिंदगी शुरू होती है, शरीर से और सृष्टि तक, ये जिंदगी का पैमाना है। व्यक्ति का स्वयं का शरीर और पूरा जगत, ये एक पैमाना है। तो गांव से लेकर के प्रदेश तक, चाहे गांव स्वावलंबी बने, कैसे स्वावलंबी बने, न्याय पंचायत स्वावलंबी बने, कैसे बने, हर कस्बा, हर नगर, हर जिला स्वावलंबी बने, कैसे बने, इसकी एक बहुत विस्तृत योजना तैयार की, जिसको एक जिला एक उत्पाद कहकर के माना गया, समझा गया और आगे बढ़ाया गया। उसी आधार को गांव में भी माना गया। हर गांव की पहचान है। मैं एक उदाहरण के तरह से 2, 3, 4 गांव का नाम लूंगा। जैसे हमारे यहाँ तहसील खेरागढ़ में एक बीसरपुर गांव है। बीसरपुर पर सैकड़ों वर्षों से पत्थर की मीनाकारी का काम होता है। हमारी फतेहपुर सीकरी में दूरा एक गांव है, उसमें सैकड़ों वर्षों से पत्थर का हाथी और घोड़े बनाने का काम होता है। पूरे विश्व में उससे बढ़िया पत्थर का काम कहीं करने वाला कोई मिलेगा नहीं। हमारी फतेहपुर सीकरी में दरी का काम होता है। आगरा के नूरी दरवाजे में बूरा, पेठा और बताशे का काम होता है। कहां, कौन सा गांव ऐसा नहीं है जिस गांव ने अपने आर्थिक ढांचे के अंतर्गत अपनी परंपरागत पहचान बनाई हो। उसी पहचान को फिर आगे बढ़ा करके और गांव को स्वावलंबी बनाना, जिंदगी के अंदर मांग और पूर्ति के आधार पर ढांचा खड़ा होता है। मांग आवश्यकता से बनती है, आवश्यकता उत्पादन की जड़ है। तो आवश्यकता गांव के अंदर पूरी हो और आवश्यकताओं के क्षेत्र में गांव निर्भर बन जाए, अनिवार्य आवश्यकताओं में गांव बन जाए और विलासतापूर्ण आवश्यकताओं में जिला और देश आत्मनिर्भर बन जाए। कुल मिलाकर के सभी
जिले और गांव आत्मनिर्भर बन सके। सौभाग्य से मैं उद्योग मंत्री हूं। इस ढांचे को खड़ा करने में सबसे अहम भूमिका मेरे विभाग को निभानी पड़ेगी और निभा रहा है। मुझे अवसर मिला है, मैं विश्वास दिलाता हूं और नौजवानों से आह्वान भी करना चाहता हूं, खासतौर से गांव के नौजवानों से, वे इस अवसर का लाभ उठाएं, हर हाथ में हुनर लाने की कोशिश करें। जहां भी आवश्यकता होगी, हुनर के लिए परंपरागत हुनर है, माता पिता बिरादरी और गांव से लाया हुआ हुनर है, शिक्षालय में ITI हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वहां पर ध्यान देकर के हुनर को प्राप्त करें और हुनर के आधार पर अपने को खड़ा करने की कोशिश करें। पूंजी, भूमि, इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी आयाम हैं, वे सब सरकार देने के लिए तैयार है और उसकी घोषणा हो रही है और समय समय पर घोषणा होगी। मैं आह्वान करता हूं कि इसका लाभ उठाना चाहिए। आगरा में मैंने जन्म लिया है, जिंदगी का एक बहुत कालखंड आगरा में पूरा किया है। यूं तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोगी हूं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश मेरा है, हर गांव मेरा है, लेकिन कहीं न कहीं आदमी शुरुआत करता है। उद्योग मंत्री होने के नाते मैं ये जरूर चाहता हूं कि ताज ट्रेपेजियम के कारण इस बहाने को लेकर के आगरा ने बहुत कुछ खो दिया है। अब फिर से वो आगरा कैसे पहचान में आए, तो इस योजना का लाभ लेते हुए आगरा ग्वालियर रोड पर, जहां पर ग्वालियर रोड की 25 किलोमीटर पूरी होती है ताज की, ककुआबाद से लेकर के मनिया तक और मनिया से लेकर के सीधे भिंड के सहारे बाह फतेहाबाद, एक अर्धचंद्राकार चंबल और यमुना के बीच में एक बहुत बड़ा भूभाग है। उसको डिफेंस कॉरिडोर के रूप में उसको खड़ा किया जाए, उसको और तैयार किया जाए, यह कोशिश की जा रही है। मेरी सरकार, मेरे सभी जनप्रतिनिधि, मेरे सांसद, हम सब एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं। जहां सरकार की मंशा को पूरी करेंगे, वहां अपने दायित्व का भी निर्वहन करेंगे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।